पिछला लेक्चर में आप लोग को कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का भी केस बताए थे। ये भी बताए थे कि अगर नाम दिया रहा है तो स्ट्रक्चर कैसे लिखिएगा। उसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेमिंग बताने जा रहे हैं। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले तो आपको मेन चेन मेंशन ही करना होगा। तो इस बार इधर से मूव कीजिएगा आपका, तो 1 2 3 4 5 आएगा। इधर आइएगा तब भी आपका 5 आएगा, 1 2 3 4 5। और इधर भी जाइएगा तब भी आपका 5 ही आएगा। तो क्या इसको मेन चेन ले रहे हैं तो वही नाम हो रहा है जो इसको ले रहे हैं, या डिफरेंट आ रहा है उसको बताने जा रहे हैं। तो जब आप इसको मेन चेन लीजिएगा तो उस वक्त आपका ये एक ब्रांच हो जाएगा जो कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। और ये ब्रांच आपका कितना नंबर पे होगा, इधर से मूव कीजिएगा तो 3 नंबर पे होगा, इधर से भी आपका 3 पे होगा। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नेमिंग बताए थे। इससे जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है उसको 1 नंबर लेते हुए इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन खोजिए। तो लंबा चेन इस बार यही है आपका, ये 1 डैश हो जाता, ये 2 डैश हो जाता। कब? जब इसको मेन चेन लेते हैं तो उस पर्टिकुलर केसेस में इसका नेमिंग होता 3 के बाद 1 डैश है, 1 डैश पे मिथाइल है, 1 डैश पे मिथाइल है, और 2 कार्बन को ब्रांच मिथाइल बोलते हैं। 1 डैश मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद, पेंटेन हो जाता। ये नेमिंग तब होगा जब हम लोग इसको मेन चेन ले रहे हैं तब। अब इसको मेन चेन लीजिए, अच्छा इसको मेन चेन लीजिए, दोनों एक ही केस है। तो क्या यही नेमिंग आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? तो जब इसको मेन चेन लीजिएगा तो मेन चेन इस बार भी 5 कार्बन का होगा, और उस वक्त एक ये ब्रांच हो जाएगा और एक ये ब्रांच हो जाएगा। आप लोग को बता चुके हैं ये ब्रांच आपका मिथाइल है और ये आपका इथाइल है। तो इधर से काउंट कीजिएगा तो 2 नंबर पे मिथाइल होगा, 3 नंबर पे इथाइल होगा, सम आपका 5 होगा। इधर से काउंट कीजिएगा तो 3 नंबर पे इथाइल होगा, 4 नंबर पे मिथाइल होगा, 7 सम होगा। आप लोग को बोल चुके हैं लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए। इधर से ही काउंटिंग होगा, उस वक्त इसका नेमिंग होगा। 3 पे पहले इथाइल को ही मेंशन करेंगे, दिस इज 3 इथाइल। अल्फ़ाबेट में इथाइल पहले आएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। इस बार डिफरेंट नेमिंग हो गया। जब इसको मेन चेन लिए तो इस बार डिफरेंट नेमिंग हो गया। तो ये नेम सही होगा या ये सही होगा? इसका एक रूल है कि इफ ए कंपाउंड कंटेनिंग more than 1 main chain, then that chain will be considered as a main chain which has large number of branching. इसको मेन चेन लिए तो आपका एक ही ब्रांच मिला, और इसको मेन चेन लिए तो आपका 2 ब्रांच मिला। तो अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा मेन चेन अपीयर हो रहा है तो उसको मेन चेन मेंशन करना है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच आपका ज़्यादा हो। तो ये वाला नेमिंग आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा। इस पे क्वेश्चन आप लोग को करा दे रहा है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? पढ़ने का एक आसान तरीका होता है कि 7-8 आसान केस कंसिडर करने से ज़्यादा बढ़िया है कि एक टफ क्वेश्चन ही बना लीजिए जिस पे 3-4 थ्योरी आपका अप्लाई हो। उसी केस को बताने जा रहा है। क्वेश्चन रहेगा कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 5 1 डैश 1 डैश 2 डैश 2 डैश टेट्रा मिथाइल ब्यूटाइल डेकेन। इस पे सेकेंड पार्ट आपका रहेगा, इज इट करेक्ट नेमिंग? इज इट करेक्ट नेमिंग? इफ नॉट, what will be correct IUPAC? आप लोग को 2 क्वेश्चन इस पे मेंशन किया गया कि पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर लिखिए, 5 1 डैश 1 डैश 2 डैश 2 डैश टेट्रा मिथाइल ब्यूटाइल डेकेन। इसका सेकेंड पार्ट है कि क्या ये सही नेमिंग है। अगर सही नेमिंग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो इसका सही नेमिंग क्या होगा।
तो आप लोग को बोल चुके हैं कि किसी का स्ट्रक्चर अगर लिखना होगा तो सबसे पहले आप मेन चेन पहचानिएगा कितना कार्बन का है। डेकेन मतलब 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 कार्बन आपका मेंशन हो गया। उसके बाद देखिएगा ब्रांच कितना नंबर पे, 5 नंबर पे, स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है, इसका अर्थ ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच का केस है। तो 5 नंबर इधर से भी काउंट कर सकते हैं आप लोग, इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से ही हम लोग काउंट कर रहे हैं इस बार। 1 2 3 4 5 नंबर ये हो गया। 5 के बाद स्मॉल ब्रैकेट है मतलब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के लिए लास्ट में देखिएगा इससे ब्यूटाइल लगा हुआ है, ब्यूटाइल मतलब इससे 4 कार्बन लगा, 1 2 3 और 4 ब्यूटाइल हो गया। ये आपका 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश हो जाएगा, ये 3 डैश हो जाएगा, ये 4 डैश हो जाएगा। 1 डैश पे मिथाइल है, 1 डैश पे मिथाइल है, 2 डैश पे मिथाइल है, 2 डैश पे मिथाइल है, 1 डैश पे मिथाइल है, 1 डैश पे मिथाइल है, 2 डैश पे मिथाइल है, 2 डैश पे मिथाइल है, ब्यूटाइल हो गया, टेट्रा मिथाइल हो गया और ब्यूटाइल भी हो गया, डेकेन हो गया। इसका स्ट्रक्चर हम लोग मेंशन कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट इसका ज़्यादा अच्छा है। इज इट करेक्ट नेमिंग, क्या ये सही नेमिंग है? अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो इसका क्या नेमिंग होगा सही। इस बार हम लोग ऐसे बनाए तो 10 कार्बन मिल रहा है, इस बार ऐसे भी जाइएगा तो 10 ही कार्बन मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार इसको मेन चेन लिए हैं तो एक ही ब्रांच मिला है आपका 5 नंबर पे, लेकिन जब इसको मेन चेन लीजिएगा तो आपका ब्रांच कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये टोटल एक ब्रांच हो जाएगा, 5 ब्रांच हो जाएगा। अभी आप लोग को एक रूल बता है कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा मेन चेन अपीयर हो रहा है तो उसको मेन चेन लेना है जिसमें आपका ब्रांचिंग ज़्यादा है। यानी इस बार ये आपका मेन चेन हो जाएगा और ये 5 आपका ब्रांच हो जाएगा। तो 5 ब्रांच है तो लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए। तो इतना तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इधर से ही काउंट कीजिएगा तो सम आपका कम आएगा। ये कार्बन आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 नंबर पे ये टोटल ब्रांच है। ब्रांच कितना कार्बन का है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूटाइल बोलेंगे। 5 नंबर पे ब्यूटाइल है, 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 4 बार मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल हो जाएगा। और ब्यूटाइल एक ही बार है। पहले ब्यूटाइल मेंशन करना है या मिथाइल मेंशन करना है आप लोग को बता चुके हैं। जो अल्फाबेट में पहले हो पहले उसको मेंशन करना। यानी इसका जो करेक्ट नेमिंग होगा, दिस इज 5 ब्यूटाइल, 5 ब्यूटाइल, 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 3,3,4,4 टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल 4 टाइम से इसलिए टेट्रा मेंशन किए। अब 10 कार्बन का मेन चेन है, डेकेन हो जाएगा। यानी वह सही नेमिंग नहीं था। द करेक्ट नेमिंग विल बी दिस वन। पूछा जाए व्हाई दिस इज करेक्ट नेमिंग, तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा सिंस कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचिंग, सिंस कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचिंग। कुछ और केस आप लोग को बता रहे इसमें। जैसे सपोज कीजिए CH3 C, CH3 CH3 CH2 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 CH CH3 CH2 CH CH3 और CH3 अगर इस फॉर्म में दिया रहे तब तो आप लोग नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। फिर से इसका एक बार नेमिंग बता दे रहा है। मेन चेन पहचानिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन का इसमें मेन चेन होगा। एक ये मिथाइल ब्रांच में होगा, एक ये ब्रांच में होगा, एक ये ब्रांच में होगा, एक ये ब्रांच में होगा। 4 ब्रांच है। लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए। इधर से काउंट कीजिएगा तो ब्रांच आपका 2 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे 2 + 2 3 4 5 6 पे 7 और 8, समेसन आपका 18 हुआ।
इधर से आप लोग काउंट कीजिएगा तो पहला ब्रांच आपका 2 नंबर पे, फिर दूसरा आपका 4 नंबर पे, 5, 6, 7, 8 पे और 8 पे 22 हुआ। आप लोग को बोल चुके हैं कि लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए, ये वाला सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी ब्रांच आपका मिथाइल ही है, पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 6 पे है, 8 पे है। 2, 6, 8 टेट्रा मिथाइल नोनेन हो जाएगा। बेसिकली हमको इस बात को अभी नहीं बताना था, क्योंकि अब तो ये आसान हो गया। अब हम लोग काम करने जा रहे हैं इस पे कि इस कंपाउंड को शॉर्ट में हम लोग कैसे मेंशन कर सकते हैं, उसको बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। इस कार्बन के पास 3 मिथाइल है, 1, 2, 3। अगर ये मिथाइल नहीं रहता, ये मिथाइल नहीं रहता और ये मिथाइल नहीं रहता, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होता। लिखते CH3, ये टोटल लिखते CH3। बेसिकली इस कार्बन का तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया और 3 मिथाइल को मेंशन किया गया। इस कार्बन के पास अब हाइड्रोजन नहीं है, कितना मिथाइल है? 3 बार मिथाइल है, तो ऐसे लिखेंगे C के साथ, इस कार्बन के साथ CH3 कितना बार है? 3 टाइम्स है। यहाँ से यहाँ तक को शॉर्ट में हम लोग ऐसे मेंशन करेंगे। इसका वर्क हो चुका। CH2 कितना बार है? 1, 2, 3 बार है। CH2 भी 3 बार है। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। फिर आपका CH, अगर ये नहीं रहता तो ये CH2 होता, तो CH2 लिखते हैं। इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया गया, एक मिथाइल अटैच किया गया। इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया गया, एक मिथाइल अटैच किया गया। फिर आपका CH2 है, फिर आपका CH है और मिथाइल आपका कितना बार है? 2 बार है। मिथाइल आपका 2 बार है, CH3 ट्वाइस। ऐसे नहीं देकर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग क्या होगा। एक और क्वेश्चन इस पे करा रहे हैं। जैसे आप लोग से पूछा जाए कि C2H5 थ्राइस, CH2 ट्वाइस, CH, C2H5, CH2, C, CH3 थ्राइस, पूछा जाए कि इसका IUPAC नेमिंग बताइए। तो इसको आप लोग पहले तोड़ के लिखिएगा, जैसे हम लोग अभी सीखे हैं। इस कार्बन से 3 इथाइल है, C2H5 1, C2H5 2 और C2H5 3। यहाँ से यहाँ तक का काम हो चुका। अब इस कार्बन से CH2 आपका कितना बार है? 2 बार है। 1 CH2, 2 CH2, यहाँ तक हो चुका। फिर CH है और इससे आपका एक इथाइल है, C2H5 है, यहाँ तक हो चुका। फिर आपका CH2 है और फिर इस कार्बन से 3 मिथाइल लगा हुआ, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 मिथाइल। बाकी तो आसान है आप लोग के लिए। अब मेन चेन पहचानिएगा, बिना तोड़े हुए मेन चेन बता चुके थे आप लोग को पिछला लेक्चर में। ऑलरेडी इधर 2 कार्बन है, ये तीसरा नंबर कार्बन हो जाएगा। इधर से यहाँ आइए तभी ये तीसरा नंबर होगा, इधर से आइए तभी ये तीसरा नंबर होगा, इधर से जाइएगा तभी ये तीसरा नंबर होगा। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, नीचे जाइएगा तो 8 कार्बन, 6, 7, 8, 9 कार्बन। इस बार 9 कार्बन का मेन चेन हुआ। मन में ही सोचेंगे कौन कौन आपका ब्रांच हो जाएगा। एक ये ब्रांच हो जाएगा C2H5, एक ये ब्रांच हो जाएगा C2H5, एक ये ब्रांच होगा और 2 आपका मिथाइल हो जाएगा। 3 आपका इथाइल है इसमें, 1, 2, 3 इथाइल है और 2 मिथाइल है। लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए। इधर से काउंट कीजिएगा तो आपका ब्रांच किस किस पोजीशन पे होगा? 2 ऑलरेडी इधर है, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। 3 + 3, 4, 5, 6, 7, 8 + 8, 28 सम होगा आपका। और इधर से काउंट कीजिएगा तो आपका 2 पे, फिर 2 पे, 3, 4 पे, 5, 6, 7 पे और 7 पे 28 हुआ, 22 हुआ, 14, 18 और 22, 22 हुआ। लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए, बता चुके हैं।
ये वाला आपका सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब इधर से जब हम लोग काउंट किए हैं तो 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे मिथाइल है। अब बाकी तीनों पोजीशन पे इथाइल है, 477 पे इथाइल है। पहले इथाइल को ही मेंशन करेंगे, अल्फ़ाबेट में पहले आता है मिथाइल से। 4 पे है, 7 पे है, 7 पे है, 4,7,7 3 टाइम्स है ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल। इस तीनों का काम हो गया। 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल, 9 कार्बन का चेन है, नोनेन हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। अभी तक जो हम लोग इस पे सीखे हैं, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस पे करा दे रहा है। जैसे पूछेगा कि इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग बताइए, CH3 थ्राइस C थ्राइस CH, इसी फॉर्म में दिया रहेगा कि व्हाट इज द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस वन। तो पहले इसको ब्रेक कीजिएगा। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और 3 ये ग्रुप लगा हुआ है। ये कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड आपका ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, तो 3 बॉन्ड और होगा, इसके पास 3 बॉन्ड और होगा। ये तीनों बॉन्ड इसके साथ अटैच है, इसको हम लोग ग्रुप मान लेते हैं कोई G, यानी ये ग्रुप है क्या, अगर ये मालूम चल गया तो इस कार्बन से तीनों चीज अटैच कर देंगे। तो ये ग्रुप है क्या, C, इससे 3 मिथाइल लगा हुआ, एक मिथाइल, इससे 3 मिथाइल लगा हुआ, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, ये ग्रुप आपका यही है। अब इस तीनों ग्रुप को हटा दीजिए और इसके जगह पर इसको अटैच कर दीजिए, वही कंपाउंड ये हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केसेस में ये स्ट्रक्चर होगा, कार्बन के साथ 3 ऐसा अटैच कर दीजिए, CH हो गया और 3 इसको अटैच कर दीजिए, CH3 CH3 CH3, एक अटैच हो गया, दूसरा अटैच कर दीजिए, CH3 CH3 CH3, दूसरा अटैच हो गया, तीसरा भी अटैच कर दीजिए, CH3 CH3 और CH3। जो पहले कंपाउंड मेंशन किए थे वह बेसिकली ये कंपाउंड है। अब इसका नेमिंग तो आसान हो जाएगा, मेन चेन पहचानिए। इधर से जाइए, चाहे किसी भी डायरेक्शन से मूव कीजिएगा, 5 ही कार्बन का मेन चेन होगा, आप ब्रांच सेम होगा। तो इस बार हम लोग इसको मेन चेन ले लेते हैं, 5 कार्बन का मेन चेन हो गया, एक मिथाइल ब्रांच में हो गया, दूसरा मिथाइल ब्रांच में हो गया, तीसरा मिथाइल ब्रांच में हो गया, चौथा मिथाइल ब्रांच में हो गया, 4 मिथाइल आपका। और ये जो है ये ग्रुप यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो, CH3 CH3 CH3, ये जो ग्रुप है ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है। तो इधर से काउंट कीजिएगा तो वही सम होगा, इधर से भी काउंट कीजिएगा तो वही सम होगा। तो ये सब तो मिथाइल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग जो यहाँ पे लगा हुआ है वह कितना नंबर कार्बन से, 3 नंबर से है। 3 नंबर से ये कार्बन अटैच है, तो ये 1 डैश हो जाएगा और ये 2 डैश हो जाएगा, 1 डैश हो गया, 2 डैश हो गया। बता चुके हैं आप लोग को कि पहले कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग को ही लिखना है। तो 3 के बाद 1 डैश पे मिथाइल है, 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 1 डैश डाई मिथाइल, ये दोनों हो गया। अब 2 कार्बन का ब्रांच है, इथाइल बोलेंगे, डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद। 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 4 टाइम्स है, 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन हो जाएगा, टेट्रामिथाइल पेंटेन हो जाएगा। नोमेनक्लेचर का इंटायर बेसिक यही था। कौन कौन बात बता चुके हैं, पहले मेंशन कर चुके हैं, लॉन्गेस्ट चेन पहचानिएगा। फिर मेंशन किए हैं कि एक ही ब्रांच है तो नंबरिंग उस साइड से कीजिएगा जिस साइड से ब्रांच का पोजीशन आपका कम हो। फिर रूल बताए थे कि अगर एक से ज़्यादा ब्रांच होगा तो लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए।
फिर बताए थे कि सम अगर दोनों साइड से एक हो और ब्रांच सेम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ब्रांच आपका डिफरेंट हो तो उसको कम पोजीशन मिलना चाहिए जो अल्फ़ाबेट में आपका पहले आए। उसके बाद बता चुके हैं आप लोग को कि अगर एक से ज़्यादा मेन चेन अपीयर हो रहा है तो उसको मेन चेन लेना है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग आपका ज़्यादा हो। उसके बाद आप लोग को ये भी बता चुके हैं कि कंपाउंड को शॉर्ट में दिया रहे तो उसका नेमिंग कैसे कीजिएगा। अब एक और केस इसका बेसिक है उसको बताने जा रहे हैं। जैसे आप लोग से पूछा जाए कंपाउंड इस फॉर्म में दिया रहेगा कि इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, घबराना नहीं है। ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, फिर 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 ये कार्बन अटैच है। बेसिकली ये कंपाउंड यही हुआ। अब तो आसान है, 1 2 3 4 5 6 को हेक्सेन बोलेंगे। दिस कंपाउंड इज हेक्सेन। अब आप लोग से पूछा जाए कि इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग बताइए, तो पहले मेन चिन्ह पहचानिएगा। 1 2 3 और 4 ऐसे आएंगे तो 4 कार्बन मिलेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे मूव किए तो 5 कार्बन मिला। ये आपका मेन चेन हो गया। कौन सा चीज़ आपका ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच हो गया। और ब्रांच जो है एक ही कार्बन का है, एक कार्बन के ब्रांच को मिथाइल बोलते हैं। तो जब एक ही ब्रांच है तो लोएस्ट पोजीशन इसको होना चाहिए। इधर से काउंट कीजिएगा तो 3 नंबर पे, और इधर से भी काउंट कीजिएगा तो 3 ही नंबर पे। इसको बोलेंगे 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। जैसे आप लोग से पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का IUPAC नेमिंग बताइए, ऑर्गेनिक में ग्राफिक्स देखकर भागिएगा तो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा। पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का IUPAC नेमिंग बताइए, इसको तोड़ के बता दे रहा है। ये कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, फिर ये कार्बन अटैच है आपका, फिर एक कार्बन अटैच है, नीचे जा रहा है। इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, फिर इससे 2 कार्बन अटैच है, फिर इससे एक और कार्बन अटैच है। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका। फिर इस कार्बन से 1 2 3, एक कार्बन 2 कार्बन 3 यहाँ तक आ चुके हैं। फिर एक कार्बन अटैच है, फिर इससे ये कार्बन अटैच है, फिर इससे कार्बन अटैच है, फिर ये कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन, फिर कार्बन। बस यही कंपाउंड है। बाकी तो आसान है, आप लोग मेन चिन्ह पहचान लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन का मेन चिन्ह होगा। 10 तक आप लोग को बताए थे डेकेन बोलते हैं। 11 कार्बन को मेन चिन्ह में अनडेकेन बोलते हैं। 12 को 2 डेकेन बोलते हैं। तो ये 12 कार्बन का मेन चिन्ह हो गया, 2 डेकेन हो गया। एक ब्रांच आपका ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, और ये कम्प्लेक्स ब्रांच है। टोटल नंबर ऑफ ब्रांच आपका 5 हो गया। 1 2 3 4 5। लोएस्ट सम रूल फॉलो होना चाहिए था। अब इतना काम जल्दी में आप लोग कर सकते हो। इधर से काउंट कीजिएगा तो सम आपका कम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे ये कम्प्लेक्स ब्रांच है तो ये 1 डैश हो जाएगा, 2 डैश हो जाएगा। ये भी बोल चुके हैं कि पहले कम्प्लेक्स ब्रांच को ही मेंशन करना। तो 9 के बाद स्मॉल ब्रैकेट डालिएगा। 1 डैश पे मिथाइल है, 1 डैश पे मिथाइल है, 1 डैश डाई मिथाइल। ये दोनों नहीं रहता तो 2 कार्बन को इथाइल बोलते, डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद। इसका काम हो चुका। अब ये चारों आपका मिथाइल है। एक आपका 3 नंबर पे, दूसरा 4 नंबर पे, तीसरा 5 नंबर पे, चौथा 6 नंबर पे। 3 4 5 6, 3 4 5 6 टेट्रामिथाइल, 2 डेकेन हो जाएगा। टेट्रामिथाइल 2 डेकेन हो जाएगा। जैसे आप लोग से पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का IUPAC नेम बताइए। अब बिना तोड़े हुए मूव करना है।
मेन चेन पहले खोजिएगा आप लोग, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नीचे मूव कीजिएगा तो 6, 7, 8 कार्बन मिलेगा। इधर से इधर मूव कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर मूव कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इसमें मिला। ये आपका मेन चेन हो गया। एक ही ब्रांच है, इसको कम पोजीशन मिलना चाहिए। इधर से काउंट कीजिएगा तो आपका ब्रांच होगा 1, 2, 3, 4, 5 पे होगा। इधर से काउंट कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे होगा। 5 वाला सही है। 5 के बाद ये कम्प्लेक्स ब्रांच है, तो 5 नंबर कार्बन से जो कार्बन अटैच है इसको 1' देंगे। इधर जाइएगा तब भी 2 ही कार्बन मिलेगा, इधर भी आइएगा तो 2 ही कार्बन मिलेगा, लेकिन नीचे जाइएगा तो 3 कार्बन मिलेगा। ये लंबा चेन हो गया। 1', 2', 3' हो गया। कम्प्लेक्स ब्रांचिंग लिखने का तरीका बताएं। 5 के बाद स्मॉल ब्रैकेट डालिए, 1' पे मिथाइल है, 1' पे मिथाइल है, 1', 2 बार मिथाइल है, डाई मिथाइल इस छूट गया। 2' पे भी मिथाइल आपका, 1', 2', 4 टाइम्स मिथाइल आपका टेट्रामिथाइल हो जाएगा, टेट्रामिथाइल। आप 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलेंगे, टेट्रामिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। मेन चेन आपका 10 कार्बन का था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कार्बन को डेकेन बोलेंगे। चलिए, थैंक यू।